हाय चैंपियंस, कैसे हो सब। वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम मिनट। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल्स। बेसिक मैथ की सीरीज में ये हमारा एक टॉपिक है और कल हमने देखा था फ्रैक्शन वगैरह, है ना। तो अब डेसिमल देखते हैं। चलो, होता क्या है डेसिमल ये समझते हैं। बेसिकली एक आपको इतना तो पता होगा कि पॉइंट लगता है, एक डॉट लगता है, ये सब तो मालूम होगा ना, है ना। अब बताता हूं मैं तुम्हें। अगर कोई बोले आपको कि भैया ये 1/10 का क्या मतलब होता है, 1/10 का क्या मतलब होता है ना, पूछ सकते हैं कोई भी। 1/10 मैं एक मतलब देखो, कोई पूछा आपसे 1/10 का मतलब क्या होता है। अब आप उसको, एक आपके पास तरीका होता है यूजिंग डेसिमल, आप उसको कैसे बता सकते हो। सिंपल समझो, अगर 1/10 है ना, जितने नीचे जीरो हैं, समझना मेरी बात, जितने भी नीचे जीरो हैं उतने आपको पीछे डॉट लगाना है। जब भी आपको डिवाइड कर रहे हो कोई भी नंबर को, अगर आप डिवाइड कर रहे हो, भाग दे रहे हो 100, 10, 1000, 10,000 से, जितने जीरो हैं डॉट उतना लेफ्ट में जाएगा, नंबर के लेफ्ट में। ठीक है, पहला नियम। अगर गुणा करते हो तो डॉट हमेशा राइट में जाएगा, याद रखना। डॉट हमेशा राइट में जाएगा गुणा करते हो तो, और डॉट हमेशा लेफ्ट में जाएगा अगर आप डिवाइड करते हो तो। क्लियर है यहां तक, बड़े आगे। ठीक है, 1/10 का मतलब क्या हुआ, एक मतलब 10 से हम भाग दे रहे हैं, एक जीरो है मतलब एक डॉट ना पीछे जाएगा। अब 1 का मतलब मैं बताऊं, डेसिमल में 1 का मतलब होता है 1.0। ठीक है, 1.0 मतलब नेट एक है, एक रुपया नहीं, एक है। ठीक है, मेरे को 1.5 का मतलब 1.5 होता है, मतलब एक और आधा, है ना, उसको भी छोड़ते हैं। तो 1 का मतलब होता है 1.0, 10 से डिवाइड कर रहे हैं यानी एक डॉट हमारा पीछे जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा पॉइंट, अगर पीछे आया तो ये हो जाएगा 0.1। सिंपल। 5/10 मतलब 5.0, एक डॉट पीछे 0.5। 25/10, 25 का मतलब है 25.0/10, ये क्या हो जाएगा, एक डॉट पीछे 2.5। क्लियर है। अगर मैं आपसे यही पूछूं कि 2.5 गुणे 10, तो डॉट को आगे कर दो, 25.0 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, अब 100 से देखते हैं। दो डॉट, दो जीरो है, डॉट जो होगा वो दो पीछे आएगा। 776 का मतलब है 776.0, है ना। दो डॉट पीछे लाओगे तो क्या हो जाएगा 7.76। 25.0, इसको 100 से भाग देना है, मतलब दो पीछे लाना है, तो एक इधर और एक इधर, ये हो गया 0.25। ये भी आसान है ना। 37.63। 2/100 इधर, 2/100 का क्या मतलब है, 2/100 मतलब 2.0/100। दो पीछे खिसकाना है, हम एक पीछे खिसका दिए। ठीक है, ये हो गया 0.2। अब एक और पीछे खिसकाना है, पर पीछे तो नंबर ही नहीं है, तो नंबर नहीं है तो जीरो लगाओ, ये हो जाएगा 0.02। क्यों, तुम पूछोगे क्यों यार। अगर मैं आपको बोलूं 2 है, या कभी ऐसा देखा है 02 लिखते हैं ना, 0102, 0002, हम कुछ भी लिख ले, 502, इसका मतलब तो 2 ही है ना। तो भले यहां पे, पर हम ऐसे लिखते नहीं है ना। अगर ये 2 लिखा है, इसके पीछे कितना भी जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2/100 का मतलब 2 पीछे लाना था, एक पीछे हम लेके आ गए और एक और पीछे लेके आ गए, और मान ली यहां जीरो था, है ना, 0.02। क्लियर है। सिमिलरली 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, समझो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ये हम सीखेंगे। अगर इसका मतलब क्या हुआ, 10 मिलीमीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर का मतलब क्या होगा, 1/10। मैं सिखाऊंगा रेशियो में ये चीज, ठीक है। तो 5 मिलीमीटर का मतलब 5/10 यानी 0.5, है ना। 8 सेंटीमीटर को मीटर में करो तो 100 से भाग देना पड़ता है, 0.08। ये सब मैं सिखाऊंगा आगे। इसको किलोग्राम में करना है तो 1000 से भाग देना पड़ता है, मतलब 3 जीरो, 3 डॉट पीछे, 0.565। इसको क्या करेंगे, सिंपल है, हमको इस पूरे को सेंटीमीटर में बताना है, तो 8 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में ही रहेगा। 5 mm को सेंटीमीटर में करोगे तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो मतलब 0.5 सेंटीमीटर हमको इसमें जोड़ना है, तो ये हो गया 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदले, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदले, है ना। ये डिवीजन करना होता है और ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11/5 देखो कैसे डिवाइड करते हैं। 5 से हमें 11 डिवाइड करना है। हम हर बार ऐसे नहीं करेंगे, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। 5 से 11 को डिवाइड करना है, तो 5 से 2 बार में आया 10। अब तो एक तो कटेगा नहीं। अब हम क्या करते हैं ना, अब अगर एक आ गया, अब कटने वाला नहीं है ना, हम डॉट डालते हैं। डॉट डाले, जैसे तुम एक डेसिमल लगाते हो ना, वहां आ जाता है एक जीरो। ठीक है, अब 5 से 10 कितने बार में जा रहा है, 2 बार में। इसका आंसर क्या आ गया, 2.2। पर हम इसको हर बार ऐसे नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे, एक बार में
5 से 11 को भाग देना है, 5 से 2 किए 10, बचा 1। अब 5 से 1 तो जाएगा नहीं, तो मैं एक डॉट लगा दिए। अब 1 हो गया 10, है ना। अब 5 से 2 बार में कर लो, डन। ये तो आता होगा बहुत लोगों को, जिनको नहीं आता उनके लिए। इसको 8 से करना है, क्या हो जाएगा करके देखते हैं। 8 से 5 बार में हो जाएगा 40, 7 बचा, एक 0 उतारे, 70 हो गया। उसके बाद 8 से 8 बार में 64 हुआ, 6 बचा। अब तो 8 से 6 जाएगा नहीं, डॉट दे दिए तो 60 हो गया। अब 8 से 7 बार में हो जाएगा 56, 4 बचा, है ना, एक 0 उतर आएगा। और उसके बाद 8 से 5 बार में 40। ये तो पता होना चाहिए, ये तो आता होगा, है ना। इसको कैसे लिखेंगे? मिक्स फ्रैक्शन बहुत सिंपल है। ये दिया हुआ है 4 होल 2/10, बीच में इसका मतलब प्लस का साइन होता है, तुम्हें पता है ना। 2/10 का मतलब 0.2 होता है, 4 प्लस 0.2। मैं जोड़ना भी सिखाऊंगा, इसको बोलते हैं 4.2। क्लियर है? डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं? सिंपल है, बहुत सिंपल है ये तो। अब देखो क्या करना, डेसिमल को फ्रैक्शन में करने के लिए आप ये कर सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो? या तो इसको लिख लो 137/10। क्यों? एक डॉट पीछे है, इसका यही मतलब है ना कि अगर ये नंबर 137 होता तो एक डॉट पीछे गया, मतलब 10 से हमको भाग देना है। यही तो लिखा है, 137/10 ही तो लिखा है ना। बोलो कोई दिक्कत? अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चाहो तो कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं दिखाता हूं। 13.7 है, 13 प्लस 0.7, इसका मतलब यही हुआ ना। 0.7 का मतलब 7/10, एक बार में आ गया मिक्स फ्रैक्शन में। 13 होल 7/10, है ना। ये आप करके बताओ, ये भी आप करके बताओ, ठीक है? समझ आया? ओके। अब इधर सुनो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन कैसे करना है डेसिमल का, है ना। सुनो मेरी बात, ध्यान देना मेरी बात को। डेसिमल में एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर करना हो आपको, डॉट के बाद जितने डिजिट होने चाहिए ना वो बराबर होने चाहिए। मेरी बात समझो। अगर एक नंबर है, मान लो फॉर एग्जांपल 5.2, इसमें जोड़ना है हमें 4.02, तो इसको 4.4 मत लिख देना। पता है बहुत लोगों को, मैं बेसिक मैथ्स है इसलिए बता रहा हूं मैं। तो 5.22 को तुम लिख सकते हो 5.20। क्या फर्क पड़ता है? पॉइंट के आगे भी तुम 2 के बाद कितना भी 0 लगाओ, फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। 5.20, 5.2000, कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां भी पीछे 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें अब 4.02, अब तुम जोड़ो 2 + 0 2, 5 4 9। समझ में आया? तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। रवि ने 5 kg 400 ग्राम चावल खरीदा, टोटल वेट। एक काम करते हैं, सबको केजी में लिख लेते हैं, ठीक है। 2 तरीका मैं बताऊंगा। अगर केजी में मान के चलते हैं तो 5.400 ग्राम, है ना। 2 kg 20 ग्राम, 20 ग्राम को करोगे ना, 20 ग्राम को केजी में करोगे तो 1000 से भाग दोगे, मतलब 3 0, 3 डॉट पीछे, 1 2 3, एक 0 लगाना पड़ेगा। 0.020 आ रहा है, 2.020। 10 किलो 850 ग्राम। ये मेंटेन करना, ये स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए। अब जोड़ दो 0, 5 2 7, 8 4 12, 5 2 7 1 8 10, 18.270 kg। 18.270 kg याद रखना, 18.270 kg। मैं यहां लिख रहा हूं। दूसरा तरीका बताता हूं। हम पहले इसको ग्राम में कर लेते हैं। 5 किलो 400 ग्राम का मतलब 5400 ग्राम। 2 किलो 20 ग्राम का मतलब 2020 ग्राम। 10 किलो 850 ग्राम का मतलब 10,850 ग्राम। जोड़ दो 0 7, 18,270 ग्राम। किलो में करने के लिए 1000 से भाग देते हैं। 1000 का मतलब 3 0, 3 0 का मतलब 3 डॉट पीछे, 3 डॉट पीछे लाओ यहां से, 1 2 3। आ गया? समझ में आया? ठीक। चलो सब्सट्रैक्शन सेम। उर्मिला का स्कूल 5 किलोमीटर 350 मीटर है, 5.350। वो 1 किलोमीटर और 70 मीटर पैदल जाती है, तो बस से कितना गई? माइनस कर दो। 1 किलोमीटर 70 मीटर को तुम 700 मत लिख देना, 070 होगा। क्यों? 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है, तो 70 को करोगे ना, 70/1000, तो 3 0, मतलब 3 डॉट, तो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, एक 0 लगेगा, तो 0.070 माइनस करो। 0 से 0 0। अब ये तो माइनस पता होगा ना, 7 और 5 है, तो 3 इसको 1 बोरो देगा, है ना। ये हो जाएगा 15, यहां आ जाएगा 8, 3 अब हो चुका होगा 2 में से 0 गया तो 2, और 5 में से 1 गया तो 4, 4.280 किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट इसको माइनस करना है, लिखते हैं। अब यहां देखो 11.6 है और यहां 9.847 है, ठीक है। इधर 11.6। अब तुम इसको माइनस कर सकते हो क्या डायरेक्ट? नहीं कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि डॉट के आगे एक में एक ही डिजिट है, एक में 3 है, हमको 3 बनाना पड़ेगा। तो आगे हम 0 लगा सकते हैं ना, लगा लो ना, क्या दिक्कत है। माइनस करते हैं। अब ये भी 0 है, ये भी 0 है। पहले तो 6 इसको 1 कैरी देगा, ये हो गया 10। मन में रखना, 10 भी इसको 1 कैरी देगा,
ये हो गया 10, 10 में से 7 गया तो बचा 3। अब ये 10 नहीं रहा, 10 पहले था, 1 दे दिया तो 9 हो गया, 9 में से 4 गया तो 5, और 6 नहीं था, 6 तो एक उसको दे चुका था ना, तो 6 हो चुका है 5, समझना। अब 6 हो चुका है 5, पर 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो इधर से भी 11 एक उसको देगा 5 को, तो अब 5 हो जाएगा 15, समझ रहे हो। 10 मतलब एक पता नहीं ऐसे, ये तो माइनस पता है ना, तो 8 से 15 करेंगे कितने बार में, 7 बार में, 11 हो चुका है 10, ये आंसर होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो, क्लियर है। चलो मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, 2 छोटा टॉपिक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, हमारा काम खत्म यहां पे, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, लॉन्ग कट बताता हूं, शॉर्ट कट बताता हूं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लो ये 2.7 इंटू 4 लिखा है, 2.7 का क्या मतलब है, 27/10 है ना, इस पूरे को हटाओ, लिखो 27/10। क्यों, क्योंकि एक डॉट है, मतलब एक 0 होगा नीचे, गुणे 4, है ना, कोई दिक्कत। अब एक काम करो, 27 को 4 से गुणा कर दो, कितना हो जाता है 108, है ना, 108 होता है, यानी ये क्या हो गया 108/10, है ना, 108/10 यानी 10.8, क्लियर है, 10.8 होगा। अब एक काम करो, तुम भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कोई डॉट था, 27 गुणे 4 कर दो, 108, डॉट कितने डिजिट के पहले था, 1 के पहले, लगा दो 1 के पहले, 10.8, ठीक है। अब अगर दोनों में हो तो क्या है, 18 को क्या लिख सकते हो, मतलब 1.8 को 18/10 गुणे 12 को क्या लिख सकते हो, 12/10, समझना। 18 और 12 को गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 216/10 गुणे 10 कितना हो गया 100। काट सकते हैं पर हम काट नहीं रहे हैं, क्योंकि नीचे 10 और 100 1000 है तो इजी होगा हमारे लिए। ये क्या हो गया 2.16, क्योंकि नीचे 100 है, और इजीली कर लो। भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि ये डॉट है किसी पे भी, 18 इंटू 12 करो 216, यहां एक डॉट था, यहां एक डॉट था, तो मतलब एक डॉट, यहां 1/10, यहां 1/10, गुणा करोगे तो 2 0 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, तो 2 नंबर के पहले लगा लो। तो गुणा में क्या करना है, जितने डॉट हो उतना लगा लो। 0.05 इंटू 7 सिंपल है, 7 से 5 को गुणा करो, ये कुछ नहीं है 5 लिखा है, 7 इंटू 5 35 होता है। डॉट कितने से पहले है, 2 से पहले है, तो 2 से पहले यहां भी लगा दो, ठीक है। अब यहां कितना आसान है, अगला क्वेश्चन 1000 से गुणा करना है। मैंने क्या बताया था, जब डिवाइड करना होता है तो डॉट पीछे खिसकता है, गुणा करना है तो डॉट आगे खिसकेगा। कितने 0 हैं, 3 0 हैं, कितनी बार डॉट आगे खिसकेगा, 3 बार आगे खिसकेगा, तो ये हो जाएगा यहां 1, यहां 2, अब तक ये 3 हो चुका है, एक और हो जाएगा तो 30। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता ना 3 का मतलब होता है 3.000, एक और आगे जाएगा तो 30.00, मतलब 30 आंसर। इसको क्या लिखोगे, 10 से गुणा करना है, एक डॉट आगे कर दो 0.8, क्लियर। इसको क्या करोगे, सिंपल है, ये जो भी नंबर दिया है तुम्हें नीचे वाला 10,001 को 11 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, इतना आएगा। कितने डॉट लगाएं, इधर 2 डॉट था, मतलब नीचे 100, इधर 1 डॉट था, नीचे 10, 100 गुणे 10 करोगे तो क्या होता है 1000, 3 डॉट हो गए। या सिंपल, इधर 2 डॉट है, इधर 1 डॉट है, मतलब 3 डॉट है, तो 3 के पीछे लगा दो, ये हमारा आंसर मल्टीप्लीकेशन का, क्लियर। डिवीजन, अब डिवीजन में क्या होता है समझते हैं, 14.49 को 7 से भाग देना है, ठीक है। तो 14.49 को तुम एक काम करो, 14/49/100 लिखते हैं ना, लिखते हैं, और डिवाइड बाई 7 है, तो तुमको पता है ना, मैंने सिखाया था रेसिप्रोकल, जब डिवीजन बाई 7 है, 7 का मतलब 7/1, तो गुणे में क्या हो जाएगा 1/7, है ना, मतलब इसको 7 से काट दो, मतलब काटना का मतलब क्या होता है डिवाइड करना, और उसके बाद जो भी आएगा उसमें 100 से भाग दे दो, मतलब 2 डॉट पीछे खसका दो। कहने का क्या मतलब है, सिंपली भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कोई डेसिमल है, सीधा डिवाइड कर दो, तो 207, कितने नंबर के पीछे डेसिमल है, 2 के पीछे, 2 के पीछे लगा दो, ठीक है। 0.80 डिवाइडेड बाई 5, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि यहां पॉइंट लगा है, 80 मान लो इसको, 8 मत मानना, 80 मानना, डॉट क्या है कि जितना उतना मानना, ठीक है। अगर नहीं भी, ऐसा भी कुछ नहीं, तुम मानो 8 ही मानना चाहते हो 8 मानो, पर वो फिर डिवीजन वो हो जाएगा, डेसिमल में जाएगा, ठीक है। तो 80 मान लो, इजी हो जाएगा, 80 मान लिया और 5 से भाग दे दो, हो जाएगा 16, 2 नंबर के पीछे डॉट, 2 नंबर के पीछे लगा दो, इजी। ये तो और आसान है, 0.78 है, इसके पीछे बहुत सारे 0 होंगे, 100 से भाग देना है तो 2 डॉट और पीछे खिसका दो, एक इधर एक इधर, क्या हो जाएगा 0.0078 होगा, 0.0078, ठीक। अब यहां क्या करेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 3/10 को देखते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 3/10 को क्या करते हैं, आ जाओ। इसका मतलब क्या है, 7 डिवाइडेड बाई 3.5,
ये लिखा ना 7 डिवाइड बाई 3.5। अब एक चीज समझो मेरी बात, समझना, अगर हम ये पॉइंट हटाते हैं तो हम यहां क्या लिखेंगे, बटा 10। पॉइंट को अगर हम चाहते हैं हट जाए तो पॉइंट हटाने के लिए हमको नीचे डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, तभी तो 35 बटा 10 3.5 होगा। जब भी ऐसा होता है ना 7 डिवाइडेड बाई 3 बटा 2 कुछ भी, ये ऊपर आ जाता है, इतना तो पता होगा, है ना। समझो 7 बाई 3.5 को तुम लिख लो 35 बटा 10, ऊपर चला जाएगा इंटू 10, ठीक है, क्योंकि 2 डिवाइड होगा तो ऊपर पलट जाएगा, ठीक है। या इसको और क्यों कैसे पलट जाएगा ये भी हम समझा देते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 3.5 को तुम लिख सकते हो 7 डिवाइडेड बाई 35 बटा 10, हाँ या ना। तुम्हें सिखाया मैंने, डिवाइड को गुणा में चेंज करो और रेसिप्रोकल ले लो, समझ गए, 10 के ऊपर जाएगा। अब 7 से ये 5 बार में, 7 5 35 होता है, 5 से 10 2 बार में, आंसर कितना आया 2। काट सकते हो, ऊपर नीचे कटेगा, ठीक है, मतलब 7 से 35 ऊपर नीचे काट दो, 35 के बाद 5 कटा, 5 से 10 ऊपर नीचे काट दो 2, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करोगे 7.75 डिवाइडेड बाई 0.25 डिवाइडेड बाई 0.25, समझो 0.25, यही है ना। इसका मतलब क्या लिखा है 775 बटा 100 डिवाइडेड बाई 25 बटा 100, है ना। तुम्हें पता है ना गुणा करते हो तो क्या करते हैं, पलट देते हैं, 775 बटा 100 गुणे 100 बटा 25, 100 तो कट गया ना, है ना। सिंपल 775 को हम 25 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, यहां देखो, तुम लिखो 7.75, एक तरीका मैं बताता हूं, बाई 0.25, ठीक है। यहां से अगर तुम डॉट हटाओगे, दिमाग लगाना, तो नीचे 100 ऊपर पलट जाएगा, गुणे 100, गुणे 100 का मतलब 2 डॉट आगे करना है, ये 2 डॉट आगे हो जाएगा, सिंपल हो गया। 775 बाई 25 सॉल्व कर लो, 25 से 3 बार में 75, 2 बचेगा, 1 आएगा 31, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करो, 76.5 बाई 0.15, बहुत आसान है। डॉट हटाएंगे, नीचे 100 पलट के ऊपर जाएगा, गुणे 100, डॉट को 2 आगे करना पड़ेगा, 1 आगे गया तो यहां आएगा, एक और आगे जाएगा तो यहां 0 करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन क्या बदल गया, 7650 को हमें डिवाइड करना है 15 से, कर दो, इतना ही आएगा ना। हाँ ठीक है, डन, समझ में आया, यही था, क्लियर। तो ये था हमारा डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बाकी चीजें। डेसिमल का जो आगे का एडवांस पार्ट है, रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल, वो सब हम आगे करेंगे, वो हम करेंगे रियल नंबर चैप्टर में, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। अभी के लिए ये देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं क्वेश्चन सीट देता हूं, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस इजी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बेसिक मैथ्स है, एनसीईआरटी मैथ्स है, 6-7 क्लास की मैथ्स है ये। पर आप बिलीव करो, एक बार आपका ये सब स्ट्रांग हो गया ना, और हाँ, ये उनके लिए ही है जिनका सच में मैथ्स बहुत वीक है, क्योंकि ये जरूरत है लोगों को जिनका मैथ्स वीक है। जिनका नहीं है तो आप लोग मजे से एडवांस मैथ्स बनाओ, है ना, मेंसुरेशन बनाओ, ज्योमेट्री बनाओ, ठीक है। मिलते हैं, ख्याल रखो, बाय।